तो हेलो, दिस साइड अंकित कुमार। और आज हम न्यू लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बिना कुछ देरी किए, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 से 2 दिन और लगने चाहिए, सिलेबस एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाना चाहिए कल या परसों तक। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पता है, सबसे पहले कल हमने वेलोसिटी समझा था, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा एक्सलेरेशन के बारे में जानेंगे। एंड देन उसके बाद हम समझेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल एक फेलियर क्यों था। एंड आज बोर मॉडल ऑफ एटम का हम ज्ञान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। देखो, मैंने कल जो समझाया था, जस्ट अ मोमेंट। मैंने कल समझाया था कि वेलोसिटी। हाँ, मैंने कल समझाया था कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तुम्हें पता होगा वेलोसिटी क्या होती है। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जिस टाइप का एक सर्कल है। जिस टाइप का एक सर्कल है, और यहाँ पे एक लाइन जो है, यहाँ पे मान लो रस्सी से इस सर्कल को घुमाया जा रहा है। सपोज वेलोसिटी जो इस तरफ है, वेलोसिटी जो इस तरफ है, फिर यहाँ से एक सर्कल आता है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। जब ये मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है। और उस पत्थर को एक लड़का यहाँ पे रस्सी से पकड़ के उस पत्थर को घुमा रहा है। तो अलग अलग पोजीशन पे इसका अलग अलग वेलोसिटी रहेगा, लाइक अलग अलग पोजीशन पे इसका वेलोसिटी अलग अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी अलग अलग, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। नहीं, मैंने ये कल नहीं बताया था, ठीक है। नहीं, तुम लोगों को नहीं बताया था। तो इसका वेलोसिटी अलग अलग क्यों रहेगा? देखो, मान लो इसका स्पीड यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है जब ये पत्थर, और जब ये पत्थर यहाँ पे आ जाता है, इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि हम रस्सी को कोई ऐसे ऐसे लेकर घुमाएंगे। उस पत्थर का हर जगह वेलोसिटी सेम रहेगा। यहाँ भी 20 kmph होगा, यहाँ भी 20 kmph होगा। ये तो हो गया स्पीड। स्पीड सेम है, स्पीड जिसमें सिर्फ स्पीड आता है, कि कोई डायरेक्शन नहीं आता है। बट वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन एक बार यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन राइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑलमोस्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब इस राइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑलमोस्ट राइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी जिसमें स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों हैं। ये बात मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था? तो देखो, यहाँ पे डायरेक्शन इस सर्कल में जो चीजें हो रही हैं, डायरेक्शन वैरी कर रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी सब पोजीशन पे अलग होगा। यहाँ पे वेलोसिटी अलग, यहाँ पे वेलोसिटी अलग, यहाँ पे वेलोसिटी अलग, एंड यहाँ पे वेलोसिटी अलग। तो वेलोसिटी डिफरेंट होगा, ठीक है। कैन यू गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है। तो वेलोसिटी डिफरेंट होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, वेलोसिटी जहां पे वैरी करेगा, वेलोसिटी जहां पे डिफरेंट होगा, वहां पे एक्सेलरेशन का केस आ जाता है। चलो मैं बताता हूँ। नाउ नाउ इफ वी टेक नेक्स्ट, लाइक सपोज दिस इज अ कार। सपोज दिस इज अ कार। नो नो, सपोज करने की जरूरत नहीं है, ये एक कार ही है, बिल्कुल कार जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये कार का स्पीड है, यहाँ पे अभी इनिशियली सबसे शुरुआत में जो इसका ड्राइवर है, चलाता है 10 किलोमीटर पर आवर से। देन बाद में चलाता है ये 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो क्या इसका वेलोसिटी सेम है? सेम का मतलब क्या है? इसका वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी में दो चीजें आती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो इसमें तो स्पीड वैरी कर रहा है, स्पीड पहले 10 था 20 था, तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम नहीं है। चलो अगला अगला केस लेते हैं, अगला केस लेते हैं। अगला केस लेते हैं। मान लो अब इसका स्पीड हो गया यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तो इसका वेलोसिटी सेम होगा। नाउ सपोज ये कार यहाँ 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 गया, ऐसे गया, अब फिर ये यहाँ पे ये मुड़ गया, ठीक है, मुड़ गया। तो लास्ट तक क्या इसका वेलोसिटी सेम है?
अच्छा ऐसे छोड़ो, तुम एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। नो, सपोज ये कार है, ये कार पूरा तेजी से आ रहा है, ये कार पूरा तेजी से आ रहा है, सपोज एट द स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, हाईवे पे चल रहा है, हाईवे पे। यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। ये कार क्या कर रहा था, जो कार का ड्राइवर था मोबाइल चला रहा था। जब इस इंसान के नजदीक आ जाता है तो उस कार को पता चलता, अरे अब तो हमको ब्रेक लगाना होगा, नहीं तो ये इंसान मर जाएगा। तो ये ही अप्लाइज ब्रेक, देन व्हेन ही अप्लाइज ब्रेक के, तो कार कार का स्पीड क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। मान लो कार यहाँ पे था तो 100 किलोमीटर पर था, यहाँ आया तो 90 हो गया, यहाँ आया तो 80 हो गया, यहाँ आया तो 70। ठीक है, ऐसे कर करके इसका स्पीड घट रहा है। तो वेलोसिटी क्या इसका सेम है? नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, VARY, वेलोसिटी वैरी कर रहा है। तो जहां पे वेलोसिटी सेम नहीं होता, जहां पे वेलोसिटी वैरी करता है, वहां पे केस आ जाता है एक्सलरेशन का, एक्सलरेशन का। ये कार क्या हो रहा है, डी एक्सलरेट हो रहा है। एक्सलरेशन मतलब इसका स्पीड पहले 10 था, 20 था, फिर 30, 40, 50, 60, स्पीड बढ़ते जा रहा है। डी एक्सलरेशन का मतलब स्पीड घटते जा रहा है, 100, 90, 80। सपोज यही कार है, इसको यहाँ पे कोई ऑफर यहाँ पे मिल रहा होता, कोई ऑफर लाइक, अबे सपोज इस कार में जो बैठा है, इसको यहाँ पे कोई ऑफर मिल रहा होता, लाइक यहाँ पे सेल लगा हुआ है दुकान में, यहाँ पे कोई मार्केट है, सेल लगा हुआ है, तो ये अपना स्पीड और बढ़ाएगा। सपोज इसका स्पीड पहले 100 था, फिर 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया। ठीक है, तो ये कार एक्सलरेट करके अपना, ये कार क्या करना चाहेगा, अपना स्पीड बढ़ाना चाहेगा। क्या करना लगेगा, एक्सलरेशन। जो एक्सलरेशन नहीं होता है, एक्सलरेट नहीं करते हम ये बाइक में कि हाँ एक्सलेटर को और लो और लो और लो और थोड़ा तेज करो, वही है, ये अपने आप को एक्सलरेट करेगा, तेजी से जाएगा। मतलब कि जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब सेम मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे वेलोसिटी सेम नहीं होता है, वहां पे एक्सेलरेशन का केस आ जाता है। बस इतना तुम समझो, इतना ही समझना है और कुछ नहीं था। एक्सेलरेशन के बारे में मैं डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ, ना तुम्हें मैं एक्सेलरेशन के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सपोज मान लो, अच्छा एक बात बताओ, रदरफोर्ड मॉडल मॉडल जब हम पढ़ रहे थे, तो रदरफोर्ड मॉडल में हमने ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया था। फाइनली रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर कैसा बना के दिया था। व्हाट डिड इट मीन एटम का स्ट्रक्चर? एटम का स्ट्रक्चर मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंड एटम के अंदर जो प्रोटॉन थे, वो किस वे में अरेंज थे। तो जो वो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करके दिया था कि एक कोई ठोस मैटर बीच में होते हैं, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, एंड ठोस मैटर बीच में होते हैं, और वो जो होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज का होता है। एंड बाकी जितने इसके जो इम्पटी स्पेस है, इसके अलावा जितने इम्पटी स्पेस हैं, वो निगेटिवली चार्ज का होता है। मतलब कि उसमें क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे तुम्हारे उसमें सेल होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें सेल होते हैं। तो मैंने ये बताया कि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो एटम के अंदर कौन कौन चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद बात, न्यूट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एटम में, ये एटम का स्ट्रक्चर है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना मतलब जितना भी प्रोटॉन है, सब इसके अंदर कंसंट्रेटेड रहेगा। ऑल प्रोटॉन, ऑल प्रोटॉन इसके अंदर कंसंट्रेटेड रहेगा। बाकी जितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे घूमेगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने बस ये कह दिया था कि जितने इलेक्ट्रॉन है ना आउटसाइड द न्यूक्लियस, इसको रदरफोर्ड ने इनका नामकरण कर दिया था, ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज था ना, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया था, NuClEO न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा था जितने भी आउटसाइड है ना, आउटसाइड ऑर्बिट, उस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। कैसे रिवॉल्व करते हैं ये नहीं बताया, बस बोलता है रिवॉल्व करते हैं कि किधर से भी किधर जा सकते हैं। लाइक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। उन्होंने ये नहीं बताया था कि इस ऑर्बिट पे ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नहीं, अगर इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, एक इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कहीं भी कोई बताया ही नहीं था इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है क्या। बिल्कुल सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन ही नहीं करा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। फाइनली रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि एक के एटम इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें बीच में एक ठोस मटेरियल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होते हैं, एंड जितना बाकी इम्पटी स्पेस है उसमें सब जगह इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। फाइनली तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना देखो कि ये हो गया ये, एंड ये हो गया कुछ ठोस मटेरियल टाइप। ठीक है, एंड ये जो है
ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पे ऑल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, यहाँ सब जगह इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। वो यहीं पे मार खा गए। एक्चुअली जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो क्या इसका वेलोसिटी सेम रहेगा? नहीं रहेगा। मैंने अभी पिछले एग्जांपल में क्या बताया था, कोई चीज घूम रहा है, भले ही उसका स्पीड सेम हो जाए, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि उसका हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है। यहाँ पे आया तो डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ चला गया, अब कुछ देरी पे घूम के यहाँ पे जाएगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, घूम के यहाँ जाएगा तो कुछ टाइम में डायरेक्शन इसका उस वक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे इसका वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये कोई किसी भी चीज का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, तो या तो ये एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पे मैं वो उस बात पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो एक थ्योरी है, बहुत पहले थ्योरी चल, मतलब एक बहुत पहले का थ्योरी है, साइंटिस्ट का नाम नहीं आता रहा मुझे। वो कहते थे कोई भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर वो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, मान लो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, या ऐसा समझो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो वो जब इस घूमेगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वो जब घूमेगा तो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करेगा, तो वो ना उस समय में कुछ अपना एनर्जी लॉस कर देगा। लाइक मुझे देखो, मेरा क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी मैं 10 के स्पीड से चलने लगता हूँ, कभी 20 के स्पीड से चलने लगता हूँ, कभी 30 के स्पीड से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, कि मैं कुछ एनर्जी लूज करने लगूंगा, मैं कांस्टेंट नहीं हूँ ना यार, मैं कांस्टेंट नहीं हूँ, रोज एक काम नहीं करता हूँ, रोज एक फिक्स, मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो कभी 10 के स्पीड से चलता हूँ, कभी 20 के स्पीड से चलता हूँ, कभी 30 के स्पीड से चलता हूँ, तो मुझसे कुछ एनर्जी निकलेगा, ठीक है, एनर्जी निकलेगा, फिर मैं थक जाऊंगा, ठीक है, और थक के बैठ जाऊंगा। तो सिमिलरली यही है कि इसका वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी फिक्स नहीं है, तो ये कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, जब ये हेलो। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, हेलो, यस, जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। और जब कोई भी चीज जब एनर्जी रिलीज करेगा, तो पहले तो ये इस ऑर्बिट, मान लो ये इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ घूम रहा था, अब इसका एनर्जी घट गया, अब इसका यार इतना पावर नहीं है ना कि इतने बड़े रेडियस में घूम पाए, ये धीरे 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 एनर्जी घटते 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 धीरे 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 धीरे, ये तो एनर्जी इसका घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है एनर्जी इसका? क्योंकि इसका फिक्स वेलोसिटी नहीं है, तो जब ये घूम रहा है ना, तो एनर्जी इसका घटेगा, एनर्जी घट रहा है, तो फाइनली ये जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो इस हिसाब से यार दुनिया का कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये मान लो पेन है, तो ये पेन भी तो एक मैटर है, ठीक है, एक मैटर है, एक मैटर है, एक मैटर है, तो हो इस हिसाब से ये पेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पेन में एक मैटर का एक पार्टिकल निकाल लो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन फाइनली जाके उस एटम के न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएंगे। तो फाइनली इस हिसाब से तो दुनिया का कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक्चुअली रदरफोर्ड यहीं पे मार खा गए, रदरफोर्ड यहीं पे इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक रदरफोर्ड का यही था। एंड सेकेंड ड्रॉबैक रदरफोर्ड का क्या था? सेकेंड ड्रॉबैक रदरफोर्ड का ये था कि मान लो, देखो, मान लो मान लो ये एक वाल है, ठीक है, ये एक वाल है, वाल जैसा लग रहा होगा, शायद नहीं भी लग रहा होगा, देख लो। यहाँ पे हमने एक टॉर्च जला दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक टॉर्च जला दिया, इस वाल में बिल्कुल हल्का ब्लेड से डालकर बिल्कुल हल्का से एक होल कर दिया, लाइक ऐसे, बिल्कुल ऐसा ब्लेड चला दिया, होल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया हमने, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया, यहाँ पे हमने जो स्क्रीन लगाया, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया, ठीक है, बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया। नाउ ये स्क्रीन लगाने के बाद जब ये टॉर्च ऐसे जल रहा है ना, तो यहाँ से इस स्क्रीन पे पता है एक बारकोड टाइप दिखने को मिल रहा है। एक बारकोड मैं तुम्हें अभी पीडीएफ में जाकर दिखाता हूँ, एक लाल पीला कलर विप गियो टाइप बारकोड कैसे होता है, बारकोड तुम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो बारकोड, उसी तरह वो बारकोड सिर्फ ब्लैक ब्लैक होता है, तुम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, वो बारकोड लाल पीला सब तरह का दिख रहा था यहाँ पे बारकोड। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर का बारकोड आ रहा था ना, उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का यही है सेकंड ड्रॉबैक, ठीक है, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है।
रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ मैं अब आगे बताता हूँ उसमें। अच्छा देखो, वही है वैलिडिटी ऑफ रदर मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल कब तक चला? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देखो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड वेरी वेल एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। कुड न्यूक्लियस, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, वो अभी तक जो समझ में नहीं आया यहाँ पढ़ो, एनसीईआरटी का लाइन फटाफट रीड करते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के बारे में बताया ना, कि मैंने एक बताया ना सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है, उस चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया न्यूक्लियस के बारे में। बट एंड एंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इन एन एटम, जो न्यूक्लियस के बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या, वो उन्होंने ये तो बता दिया, एटम का स्ट्रक्चर तो बता दिया, यहाँ एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस होते हैं, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहाँ तक तो उन्होंने क्लियरली बता दिया। हाउएवर, फिर भी द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड, फिर भी जो कुछ ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन की वजह से रदरफोर्ड जो थ्योरी था फेल कर गया। पहला ऑब्जेक्शन देखो यही कहता है कि दिस मॉडल इन इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडिक्शन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, ठीक है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो तुम्हारा क्लासिकल पहले के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी जो है, मैंने बताया ना पिछले बार में एक साइंटिस्ट बताए थे कि कोई भी चीज अगर उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है तो वो अपना एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करके कुछ कुछ में एनर्जी रिलीज करेगा, तो पहले यहाँ पे इतने इतने रेडियस में घूम रहा था, अब उसका रेडियस कम होते होते जाएगा। तो ये क्लासिकल मतलब पिछले वाले साइंटिस्ट को बताना चाह रहा है एक्चुअली। तो दिस मॉडल इज इन कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब लड़ाई हो गया, कि ये तो ये कह रहे हैं, रदरफोर्ड ये कह रहे हैं, कंट्राडिक्शन हो गया। तो ये वाला साइंटिस्ट तो बिल्कुल सही था, क्योंकि बहुत सारे थ्योरी प्रूव हो चुका था, बट इसलिए रदरफोर्ड को गलत यहाँ पे प्रूव कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एनी चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। इसके अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उस पर चार्ज माइनस था, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, मतलब लूज करेगा। द इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन लॉसेस एनर्जी, वो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। दिस शुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन इज स्पाइरल पाथ। मैंने बताया ना कि ये है, ये है, तो ये, अरे यार, ये एक पॉजिटिव यहाँ पे, ये यहाँ पे ये तुम्हारा एटम हो गया, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये स्पाइरल पाथ में एनर्जी लूज कर, पहले इस रेडियस में घूम रहा था, अब एनर्जी लूज कर दिया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ये स्पाइरल बन रहा है ना, स्पाइरल देख रहे हो, स्पाइरल तो ऐसे ही होता है ना। ये जैसे ये तुम्हारा गुड नाइट का कॉयल नहीं आता, कॉयल वाल नहीं आता जिसको मच्छर भगाते हैं, उसको कछुआ कहते हैं शायद, है ना, वो कुछ इस टाइप से दिख रहा था, स्पाइरल में ये करा है, ठीक है। This now the like charge particle with losses energy. This should ultimately result in a spiral path towards nucleus to the atom and then collapse to the nucleus। यही कह रहा है कि ये स्पाइरल पाथ करते करते जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स करता है। फाइनली मैंने अभी तक ये बताया, ये हो गया तुम्हारा एक न्यूक्लियस, बीच में मतलब ये हो गया तुम्हारा एक एटम, एटम के बीच में एक सेंटर पार्ट होता है, उस सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और उन्होंने रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियस के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, तो कोई भी चीज जब घूमता है तो उसका वेलोसिटी फिक्स नहीं होता, तो वेलोसिटी फिक्स नहीं हुआ तो क्या कर रहा था, अपने कुछ एनर्जी को लॉस करने लग रहा था, ठीक है। एनर्जी को लॉस करने की वजह से पहले वो इतने बड़े सर्कल में घूम रहा था, अब वो एनर्जी को लॉस, यार उसके पास इतना ताकत नहीं बचा, अब इसके पास इतना हिम्मत ही नहीं बचा कि इतने बड़े सर्कल में घूम पाए, ठीक है। अब उस सर्कल अब अपना अपना रेडियस को धीरे धीरे छोटा कर रहा है, ठीक है, लाइक ऐसे घूम रहा था पहले, अब उसके पास इतना हिम्मत ही नहीं बचा कि उस वाले पाथ को वापस से रिट्रेस कर पाए, अपना पाथ थोड़ा सा छोटा कर दिया, ऐसे आ गया, फिर थोड़ा सा छोटा करते 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 जाके न्यूक्लियस में जाके घुस गया, ठीक। हालांकि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस में कोई भी चीज कैसे घुस सकता है, इस हिसाब से तो दुनिया का कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। नाउ द सेकंड मेजर ऑब्जेक्शन, सेकंड बड़ा ऑब्जेक्शन यही था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक हो गया वाल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क व्हाइट लाइट तुम भेज दिए यहाँ से, ठीक है, व्हाइट लाइट भेज दिए, ये एक स्लिट, हल्का सा ब्लेड से मार के इस वाल पे होल्ड कर दिए, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रहा है, यहाँ पे एक प्रिज्म रख देना आप,
यहाँ पे एक कलर दिखेगा विबग्योर टाइप का, मतलब अलग अलग तरह का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा अलग अलग। मैं दिखा रहा हूँ, देखो कैसे दिखता है ये कैसे दिखता है, कहाँ गया, ये बिल्कुल इस तरह दिखता है, देखो ये बिल्कुल इस तरह दिखता है, देखो मतलब एकदम देख रहे हो ना, बारकोड ऐसे ही होता है ना, बारकोड में मतलब ब्लैक 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 ब्लैक, कहीं व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, इस टाइप का, इस बारकोड टाइप फील आ रही होगी तुम्हें इस टाइप का। इस चीज को ना एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड, इस चीज को रदरफोर्ड जो थे वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक, क्लियर नाउ। यहाँ तक कोई डाउट है आप तो बता सकते हैं। चलो मैं रिकैप करता हूँ यहाँ तक मैंने क्या क्या पढ़ाया। कि मैंने बताया रदरफोर्ड का मॉडल ऑब्जर्वेशन से कैसा दिख रहा था। एक गोल सा शेप था, बीच में एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, मतलब सारा सारा प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर थे, उसके गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फिक्स नहीं था, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर दे रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर दिया, उसके पास पहले जितना ताकत नहीं बचा। ठीक है, मान लो मैं हूँ, मेरे पास से मैं अब अगर एनर्जी लॉस करूंगा तो पहले मेरा ताकत था कि मैं पैदल ताजमहल घूम के आ जाता था। अब मेरे पास इतना ताकत नहीं बचा, अब पैदल सिर्फ दिल्ली तक ही जा पाता हूँ। ठीक है, अब मैं पैदल सिर्फ दिल्ली तक ही जा पाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ दिल्ली वाले, एक्सक्यूज मी, प्लीज अनम्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक, आई एम सॉरी। तो पहले मेरा जो पोटेंशियल था कि मैं पहले आगरा तक जाके घूम के आ जाता था, क्योंकि पहले मेरा एनर्जी बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब मेरा एनर्जी कम हो गया, इस हिसाब से मैं अपने दूरी को घटाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ ताजमहल तक घूम के आ पाता हूँ, फिर से मेरा एनर्जी और कम हो गया। ठीक है, न न न न पहले मैं आगरा ताजमहल घूम के आ जाता था। ठीक है, फिर मैं एनर्जी को घटाया, मेरी एनर्जी घट गई, अब मैं सिर्फ दिल्ली तक ही जा पाता हूँ। फिर मेरी एनर्जी और घटी। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ कानपुर तक ही जा पाता हूँ, मेरी एनर्जी और घट गई, मैं सिर्फ बनारस तक ही जा पाता हूँ, मेरी एनर्जी और घटी, मैं मुगल से रह गया, मेरी एनर्जी और घटी, मैं सासाराम के गलियों में ही रह गया। ठीक है, तो जैसे जैसे एनर्जी घट, तुम देख रहे हो मेरी जैसे जैसे एनर्जी घट रही है, मैं डिस्टेंस कम करता जा रहा हूँ घूमने का, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं पैदल चला जाऊँ आगरा। ठीक है, पहले एनर्जी थी कि मैं आगरा चला जा रहा था, फिर दिल्ली कानपुर, घटते घटते मैं अब सासाराम के गलियों में ही पैदल घूम पा रहा हूँ। ठीक है, लाइक है, सिमिलरली, तो उसी तरह इसके पास भी एनर्जी नहीं बची पहले जितना, कि पहले ये मान लो ये तुम्हारा था, एंड ये था, पहले जो इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, ओके नाउ, पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे ये ऐसे ऐसे घूम रहे थे। अब पहले ये इतना इतना रेडियस कवर किया, इसका रेडियस मान लो आर है। ठीक है, अब यहाँ से ये टर्न ले लेगा, क्योंकि अब इसको इतना रेडियस नहीं कवर पाएगा, इसका देखो रेडियस घटते जा रहा है, जाके फाइनली ये बीच वाला क्या था, न्यूक्लियस था, उसमें कोलैप्स कर गया। ठीक है, उसमें कोलैप्स कर गया। तो एक्चुअली ये चीज गलत है, जो रदरफोर्ड मॉडल बताया था ये चीज गलत है। ठीक है, तो यहीं पर रदरफोर्ड मात मात खा जाते थे कि ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली ये हो क्यों रहा था। एंड सेकेंड चीज, उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ही डोंट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जो बैंड बैंड आ रहा है ना, ये इस टाइप का लाल पीला विबग्योर टाइप का बैंड आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नाउ अगर तुम आगे देखोगे ना, अभी मैंने जो अपने आप का एग्जाम्पल देकर समझाया था, कि आपको समझ में आई ये बात। मैंने ये बोला कि पहले मेरी एनर्जी बहुत कम थी, जिसकी वजह से मैं पहले दिल्ली घूम के आ जाता था पैदल, उसके बाद मेरी एनर्जी और कम हुई, जिसकी वजह से मैं अब सिर्फ कानपुर तक ही जा पाता हूँ। ठीक है, मेरी एनर्जी और घटी, इसकी वजह से मैं सिर्फ अब बनारस तक ही पैदल जा पाता हूँ। तो आप देख रहे हो मेरी एनर्जी जैसे जैसे घट रही है ना, वैसे वैसे मैं अपना रेडियस भी घटाता जा रहा हूँ। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे जैसे घट रही है ना, वो अपना रेडियस घटा घटा के एक स्पाइरल पाथ लेकर के जाकर न्यूक्लियस में घुस जाते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से अपना एग्जाम्पल देकर एंड ताजमहल आगरा का एग्जाम्पल देकर इस चीज को एक्सप्लेन कराया है। ठीक है, एंड तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का। ठीक है, नाउ नाउ नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आज मैं नोट्स नहीं बना पाया, तो नेक्स्ट जो है हम टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो जो ड्रॉबैक था ना उनका,
जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था ना, ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का, एक्चुअली मेन ड्रॉबैक क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर चला जा रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फिक्स नहीं था। तो इन्होंने बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम आकर सीधे सीधे एक बात कहा कि इन्होंने आकर सीधे सीधे एक बात कहा, सीधे सीधे एक बात कहा कि जो क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन घूमते थे ना न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस हो गया, लाइक तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जाके आ गया यार। ये देखो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जैसा दिखाया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेल वन, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोजीशन पे किधर भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इस पे बता रहा हूँ। मान लो तुम्हारा ये एटम है, ठीक है ना बच्चा, ये देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिस्क्रीट हो, आई मीन आप आ रहे हो चले जा रहे हो, आ रहे हो चले जा रहे हो, तो मैं आपका ये, क्योंकि मैं इस पे बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कल तक सिलेबस दे देना है, ठीक है, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। एंड जो मैं प्रॉमिस किया था सबके साथ कि मैं कल तक सिलेबस खत्म कर दूंगा, कल परसों तक, वो मुझे भी देखना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट हो, कभी आते हो कभी चले जाते हो, कभी आपको उधर से कोई आवाज़ लगाता है, कभी आपको इधर से कोई आवाज़ लगाता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए रेडी हूँ आपको। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप टॉपिकल लिस्ट बना लेना और एक देख लेना, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में, मुझे ये चीज़, मैं सारा एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक लॉन्ग क्लास ले लूंगा, और ऐसे भी रिवीजन क्लास लेना, मुझे एनिमेशन वीडियो भी दिखाना अभी काफ़ी सारे। एंड क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत पहले क्लास में भी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मुझे पता है कैसे एक्सप्लेन करना है इस चीज़ों को। नाउ नाउ आप पे ये देख पा रहे हैं, ये एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड का कहना था इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में किधर भी घूम सकते हैं, इधर 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 कैसे भी जा सकते हैं। बट तो वही उनका ड्रॉबैक था, किधर भी चले जा रहे थे, उनका यार फिक्स ही नहीं था, उनका वेलोसिटी फिक्स नहीं कर पा रहे थे वो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब तुम्हारे ये आते हैं ना, भोर आते हैं ना, वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ही फिक्स कर दिया, पोजीशन ही फिक्स कर दिया, पोजीशन ही फिक्स कर दिया। लाइक लाइक क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन मान लो तुम देखे होगे ना कि सोलर सिस्टम देखे होगे कि हमारा सन बीच में होता है, एंड देन उसके मरकरी, वेनस, एक सेकेंड, मैं विजिबल नहीं हूँ क्या। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. तो मैंने जो ये बताया कि एक सोलर सिस्टम होती है, सोलर सिस्टम हमारे बीच में सन होता है, एंड देन मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। मरकरी अपने ऑर्बिट पे ही घूमती है, मरकरी अपने ऑर्बिट पे ही घूमती है। वेनस जो है अपने ऑर्बिट पे ही घूमती है। कभी सुना है मरकरी ऐसे ऐसे घूम रही है, एंड मरकरी, वेनस, अर्थ, लाइक वेनस ऐसे ऐसे घूम रही है, अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो अर्थ के पोजीशन पे वेनस आ गया और अर्थ वेनस दोनों टकरा गए, नहीं। जो वेनस है अपने ऑर्बिट पे ही घूम रही है, अपने ऑर्बिट पे ही घूम रही है, जैसा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एज यू सी इन माई स्क्रीन। तो मरकरी एंड वेनस आपको मैंने बताया अपने अपने ऑर्बिट पे ही वो घूमती है, तो उसके बाद क्या करना है।
ये देख पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, ये मेरी जो सोलर सिस्टम वाली स्क्रीन है, विजुअल है? नो सर, थोड़ा नहीं। एक सेकंड, ओके वेट। ना अब तो विजुअल है ना? हम्म, तो आप देख पा रहे हैं ये वेयर इज माय पेन? नाउ 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 नाउ। तो ये जो है, अरे यार, हाँ, तो ये जो है, ये क्या है? जुपिटर नहीं, ये सैटर्न है, ठीक है, ये सैटर्न है। देख, सैटर्न का ये जो ऑर्बिट बनाया हुआ है ना, ऑर्बिट, सैटर्न अपने इस ऑर्बिट पे ही घूमेगी। सैटर्न कभी भी इस वाले ऑर्बिट पे नहीं आ जाएगी, इस वाले ऑर्बिट पे नहीं आ जाएगी, ठीक है। ये इसका जो ऑर्बिट है, इसका ऑर्बिट ये है, ये अपने इस ऑर्बिट पे ही घूमेगी, ये अपने इस ऑर्बिट पे ही घूमेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सन के अराउंड जो भी प्लैनेट है ना, वो अपने फिक्स ऑर्बिट पे ही घूमती है। सिमिलरली बोर मॉडल ऑफ एन एटम जो थे, उसमें जो नील बोर बोहर थे, उन्होंने सेम यही बात कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट पे ही घूमेगी, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट पे ही घूमेगी। तो झंझट ही खत्म यार, अब वो न्यूक्लियस पे जाएगा ही नहीं। उन्होंने एक अजम्पशन ही डाल दिया कि इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेलरेट कोई डी एक्सेलरेट नहीं करेगा, उनका एक पोजीशन फिक्स कर दो, वो एक फिक्स ऑर्बिट पे ही घूमेगी। लाइक अब चलते हैं अपने स्क्रीन पर, जो है प्रेजेंटेशन, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स ऑर्बिट पे ही घूमेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स ऑर्बिट पे ही घूमेगी। तो सिमिलरली सपोज ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया एटम, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इसमें स्पाइरल पाथ घूमकर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने फिक्स कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस ऑर्बिट पे ही घूमेगी। अगला वाले मान लो इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सपोज इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ही घूमेगी। अगला जो इलेक्ट्रॉन है, वो मान लो दूसरे ऑर्बिट में है, इस वाले ऑर्बिट में है, तो ये इस ऑर्बिट में ही घूमेगी, मतलब फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, इस दोनों ऑर्बिट के बीच कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट में ही घूमेगी, सिर्फ और सिर्फ अब ऑर्बिट में ही घूमेगी। इन दोनों के बीच ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। सपोज अब यहाँ पे एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इन तीनों इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्बिट में ही घूमेगी। लाइक ये प्लैनेट की तरह नहीं है कि एक ही आपने 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 एक ही ऑर्बिट में बहुत सारे अपने इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। नो, इट्स नॉट सेम लाइक प्लैनेट। प्लैनेट के केस डिफरेंट था, मैं प्लैनेट से बट ऑर्बिट के बारे में आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो अब इन दोनों ऑर्बिट के बीच कोई बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इन दोनों ऑर्बिट के बीच कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इन दोनों ऑर्बिट के बीच कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। नो, नो। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगी। तो हो गया ना हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम तो यही था ना कि इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जा रहा था न्यूक्लियस में, हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। बस यही कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट में घूमेगी, बात खत्म। वही है यार बोर मॉडल ऑफ एन एटम, उसमें ही इतना सारा ऑब्जेक्शन लग गया, उसी में इतना सारा पढ़ाई करना पड़ गया। बस बात है जो यही है, मेन मेन चीज यही है। तुम्हारा खत्म हो गया बोर मॉडल ऑफ एन एटम। अब जो है इसके आगे का कहानी, आगे पीछे का कहानी मैं आप बताता हूँ, जो है जल्दी जल्दी समझना। लाइक, तो पता है क्या कहा, बहुत कंफ्यूजन हो रही थी एक टाइम ना, बात आ गया कि बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। एक्चुअली जब साइंटिस्ट बार बार रिप्रेजेंट करने जाते थे एटम को, बार बार लैब में बताते थे, अपने दोस्त लोग को बताते थे, यार जो न्यूक्लियस के बगल वाला सेल है ना, उसमें दो इलेक्ट्रॉन डाल दिया था तो ये हो गया था, वो हो गया था। न्यूक्लियस के जो दूसरे बाद वाला में सेल है ना, उसमें ये हो गया था, वो हो गया था। एक्चुअली ऐसे बोलना पड़ा था, ठीक है। तो यार दिक्कत आ रहा था, सोचे से चलो नाम दे दे। लाइक घर में जुड़वा बच्चे हो गए 11-12 बच्चे, नहीं 11-12 ज्यादा हो गए, मतलब 3-4 जुड़वा बच्चे हो गए, ठीक है। तो यार उनको तो नाम देना होगा ना, ये तो नहीं बोल सकते ना कि वो जो ब्लू टी शर्ट वाला है, वो जो रेड टी शर्ट वाला, नहीं, एक फिक्स नाम दे देते हैं सबको, ठीक है। जुड़वा बच्चे नहीं, जुड़वा बच्चे तो नहीं लेते हैं, मान लो घर में 3-4 बच्चे हैं, ठीक है, सबका अलग अलग नाम देना जरूरी है ना। ये तो नहीं बोल सकते ना जो पहले हुआ था उसको बुलाओ, जो बाद में हुआ था उसको बुलाओ, उसका बुलाओ जिसको बाल बड़ा था, ठीक है, दांत थोड़ा छोटा छोटा था, वो हाइट में जिसका बड़ा था। तुम ऐसे बुलाते हो क्या किसी का? नहीं यार, एक फिक्स नाम दे देते हैं किसी का। सिमिलरली साइंटिस्ट भी बहुत परेशान थे कि बोल रहे थे न्यूक्लियस के बाद वाला सेल का ये हालत है, इसमें ये देखा मैंने, वो देखा।
न्यूक्लियस का बाद वाला सेल में मैंने ये देखा वो देखा, न्यूक्लियस का सेल मतलब ऑर्बिट समझो तुम, तो न्यूक्लियस का बाद का ऑर्बिट में ये देखा वो देखा। तो फाइनली साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, नाम दे दिया। उन्होंने नाम दिया जो न्यूक्लियस का जस्ट बाद वाला जो सेल या ऑर्बिट होगा उसका नाम होगा के, एंड देन उसके जस्ट बाद वाला सेल या ऑर्बिट होगा उसका नाम होगा एल, एंड देन उसका जस्ट बाद वाला सेल या ऑर्बिट होगा उसका नाम होगा एम, देन ओ, एंड देन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, के एल एम नहीं एन, सॉरी 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 सॉरी, के एल एम एन, ठीक है, उसके बाद ओ डैश डैश डैश। तुम्हारे तुम्हारे सिलेबस का 10 तक के एल एम एन तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो के एल एम एन क्या है, तो हम जो ऑर्बिट का नाम देते हैं ना, जो न्यूक्लियस का जस्ट बाद वाला ऑर्बिट है उसमें के, एंड देन उसके जस्ट बाद वाला ऑर्बिट है उसमें एल, देन एम, देन एन। ओके, गॉट इट। तो यही बात है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया। और क्या हुआ ना, तुम आसानी से समझ सकते हो एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब ऑर्बिट नहीं, सेल समझ लो, सेल, SHELL, सेल। एन का मतलब सेल और ऑर्बिट, सेल और ऑर्बिट, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा भी किया कि जो पहला वाला ऑर्बिट है n=1 लिख दो, जो दूसरा वाला ऑर्बिट है n=2 लिख दो, जो तीसरा वाला ऑर्बिट है वो n=3 लिख दो। ये हो गया जुगाड़ू काम देहाती में, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो सिंपली फाइनली फाइनली बात यही है कि जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन वेलोसिटी, उस जो रदरफोर्ड ने जो एटम बताया था कि ये मोस्ट ऑफ एटम, ये एटम होते हैं बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वैरी करता है, मतलब जिसकी वजह से उसका एनर्जी घटने लगता है। लाइक मेरा एनर्जी जब घटेगा तो पहले मेरे पास पावर था कि मैं दिल्ली घूम के आ जाऊँ, देन मेरे पास मेरा एनर्जी और घटा, मेरे पास पावर घट गया। अब मेरे पास पावर है कि मैं सिर्फ कानपुर तक ही जा पाया, ठीक है। मेरा पावर और घट गया, अब मेरे पास पावर है कि अब मैं सिर्फ बनारस तक ही जा पाया, ठीक है। देन मुगल सराय, अब मैं सासाराम की गलियों में ही भटक रहा हूँ, ठीक है। सासाराम की गलियां इंस्टाग्राम पे देख लेना, उस पर शायद चलती भी है एक बहुत मस्त हैंड। तो उसकी वजह से मेरी एनर्जी घट रही है, तो मेरी रेडियस भी घट रही है घूमने की। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट रही है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे घूम रहा था, मेरे हाथ को देखना। अब इलेक्ट्रॉन धीरे 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 अपना स्पेस कम करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, फाइनली जाकर ये सासाराम की गलियों, फाइनली जाकर मैं सासाराम की गलियों में घूमने लगा। तो फाइनली जाके जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का हल निकालना था, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था ये। तो इस चीज का जो हल निकाल दिया उन्होंने, नील बोर ने आकर सिंपल सिंपल एक बात कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, बात खत्म। खत्म। जो नील बोर का एटम था, उन्होंने कह दिया जो इलेक्ट्रॉन है फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। ये इस ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट में ही घूमेगा। ये इस ऑर्बिट में है, तो इस ऑर्बिट में ही घूमेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि इस ऑर्बिट को, इस इलेक्ट्रॉन को तुम किसी कारणवश एनर्जी एनर्जी दे के तुम इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में ले आओ, वो तो अलग चीज है ना यार। तुम तो खुद से एनर्जी दी है ना, वो तुम्हारा काम है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मॉडर्न मॉडल कैसा दिख रहा था, हम उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का क्लास तक हम यही रखते हैं, ठीक है। अगला क्लास जस्ट इसके बाद होगा, ठीक है, क्योंकि कल मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो आज का क्लास में हम जो पढ़े हैं कि नील बोर मॉडल ऑफ एटम हमने खत्म कर दिया। अब उस पे एनसीईआरटी में डिफरेंट डिफरेंट बातें, डिफरेंट डिफरेंट लाइन कही है, मैं उसको बताऊंगा अभी आकर, ठीक है। मैं उसको बताऊंगा अभी आकर, एंड फाइनली, एंड ये क्या है, एंड फाइनली, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, या आप अगले क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एंड मैं होमवर्क भी अगले क्लास में ही दूंगा, ठीक है। ये इसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। एंड ये जो है आप चलो मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में सिर्फ नील बोर को एनसीईआरटी लाइन एक्सप्लेन करना रह गया, एंड थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो मैं उसका ड्रॉबैक, नील बोर का भी ड्रॉबैक बता दूँ। नील बोर भी फेल हो गए थे यार। चलो अगला क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बाय बाय। कब सर? अभी जस्ट ब्रेक चाहिए, हाँ। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले 10। लो, ठीक है। ओके, 10 मिनट का ब्रेक, ओके। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। बहुत डिस्क्रीट हो रहे हो यार, जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो, दिक्कत हो रही है यार, काफी तुम्हें दिक्कत होगी। अब कल से सर, कल